आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में, यानी कि साउथ डायरेक्शन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि साउथ डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो फिर इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सूर्यदेव ईस्ट में निकलते हैं और पूरे दिन जो है वो साउथ में रहते हैं। मतलब साउथ जो है बहुत ही गर्म दिशा है। साउथ जो है वो वहाँ पृथ्वी तत्व है। साउथ जो दिशा है मंगल देव की दिशा है। साउथ जो दिशा है यम की दिशा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जिस दिशा पे आधिपत्य यम का रहता है वो दिशा नेगेटिव हो सकती है, वो दिशा डराने वाली हो सकती है, वो दिशा कहीं ना कहीं बहुत हद तक सोचने समझने पर विवश करती है। जी हाँ, ये तमाम बातें सच हैं साउथ डायरेक्शन के बारे में। पहली बात तो ये कि आपको साउथ फेसिंग घर लेने से परहेज करना चाहिए। कैसे जानेंगे कि आपका घर साउथ फेसिंग है? मान लीजिए ये आपके घर का प्लॉट है और आप अपने घर के प्लॉट के मिड में हैं और यहाँ से आप बाहर की तरफ उस डायरेक्शन में निकल रहे हैं जिधर रोड है। और अगर ये रोड साउथ की तरफ जा रही है तो मान लीजिए कि आपका जो घर है वो साउथ फेसिंग घर है। जब कभी आप साउथ से अपने प्लॉट की तरफ, अपने घर की तरफ अंदर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर साउथ फेसिंग नहीं बनता है। आप अपने घर के अंदर से जब बाहर की तरफ निकल रहे हो और वो बाहर साउथ का है, तब वो साउथ फेसिंग घर कहलाता है। मैंने अपने तजुर्बे में साउथ फेसिंग घरों में लोगों को नुकसान होते हुए देखा है। मैंने अपने तजुर्बे में ऐसे घरों में रह रहे लोगों के बीच टेंशन देखा है, डिप्रेशन देखा है, पैसों की तंगी देखी है, दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं, इन तमाम तरह की जो निगेटिव घटनाएं हैं वो साउथ डायरेक्शन में रहने वाले घरों में मैंने देखी है। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर आपका कोई दुकान है, कोई व्यवसाय है जो कि साउथ फेसिंग है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को उन्नति करते हुए भी देखा है। कहने का मतलब, ऐसी जगह जहाँ पे गतिशीलता ज़्यादा है, जैसे कोई इंटरप्राइज हो गया, कोई शॉप हो गया, कोई होटल हो गया, जहाँ पे लोगों का मूवमेंट ज़्यादा है, लोग ठहर कर बहुत देर तक नहीं रुकते, वहाँ पे साउथ डायरेक्शन पृथ्वी तत्व एलिमेंट होने की वजह से फ़ायदा करा सकता है। लेकिन घरों में ये अक्सर ही निगेटिव रिजल्ट देता है, इसलिए साउथ फेसिंग घर को लेने से परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि साउथ अपने आप में एक डायरेक्शन नहीं है। साउथ और ईस्ट के मिलन से आग्नेय साउथ ईस्ट का निर्माण होता है और साउथ और वेस्ट के मिलने से नैऋत्य साउथ वेस्ट का निर्माण होता है। जहाँ साउथ ईस्ट कॉर्नर पर शुक्र देव का प्रभाव है और ये प्लेस जो है वो किचन के काम के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, वहीं साउथ वेस्ट पर राहु देव और केतु देव का प्रभाव होता है और ये निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का शुभ काम नहीं होना चाहिए, मेन गेट नहीं होना चाहिए, इस जगह को पैक कर रखना चाहिए। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो फिर आपको जो है कभी भी अपने घर का मेन गेट, कोई भी डोर, कोई भी विंडो साउथ वेस्ट में नहीं देना है। अगर गलती से हो भी गया तो हमेशा के लिए उसको पैक रखें, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट की तरफ आप अपने घर का जो मेन गेट है वो बना सकते हैं, न कि साउथ की तरफ। साउथ यम की जगह है। अब भला मौत की जगह पर आप अपने घर का जो है मेन गेट क्यों बनाना चाहते हैं? तो आप साउथ ईस्ट की तरफ, चूँकि आपके पास ऑप्शन कम होते हैं, कोशिश करें साउथ ईस्ट की तरफ मेन गेट बन जाए, क्योंकि वो शुक्र देव की जगह है। फिर भी आपके घर में तरक्की लाएगी, बरकत लाएगी, लेकिन इस तरफ नहीं बनाना है। और कौन सी चीज़ें हैं जो हम दक्षिण दिशा में कर सकते हैं? दक्षिण दिशा में आप टॉयलेट बना सकते हैं, क्योंकि घर में जितने भी वास्तु के प्लेसेस हैं उनमें पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादातर टॉयलेट्स का अगर निर्माण हुआ है तो ये शुभ कैटेगरी में माना जाता है। यहाँ पर जो है आपको अपने घर का पूजा रूम नहीं बनवाना चाहिए साउथ के डायरेक्शन में। बहुत ही नेगेटिव ये जो प्लेस है उसकी प्लेसमेंट की वजह से पूजा रूम की जो पॉजिटिविटी है
वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी पूजा रूम यहाँ ना बनाएं। यहाँ पर आप जो है साउथ वेस्ट की तरफ घर के मालिक का मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ पर एक रूम बनाने के बाद भी आपके पास स्पेस है तो भी आप दूसरा रूम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लेस है उसको आप भारी रखें, उसमें कम से कम जो है विंडोज़ हो या तो ना हो, कम से कम दरवाजे हो या तो ना हो, और कभी भी आपको इस प्लेस पे बालकनी, टेरेस या किसी भी तरह का बरामदा, बागीचा ये सब नहीं बनाना है। आपको इस जगह को पूरी तरह से पैक कर रखना है। कभी भी यहाँ पर पूजा रूम नहीं होना चाहिए, कभी भी यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कभी भी यहाँ पर बैठक खाना नहीं होना चाहिए, डाइनिंग रूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कभी भी आपको बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए स्टडी रूम नहीं बनवाना है। तो घर में जितनी भी वो चीज़ें हैं जहाँ पे स्थिरता चाहिए वो आप साउथ में करें, साउथ वेस्ट में करें, बहुत ही शुभ होगा। घर के मालिक का जो मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट में बनाएं, बहुत ही शुभ होगा। इसको छोड़कर यहाँ पर आप टॉयलेट बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। तो साउथ डायरेक्शन वाकई में एक ऐसा डायरेक्शन है जो आपको प्रभावित करता है बहुत हद तक। तो इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको इस डायरेक्शन में वैसी व्यवस्थाएं करनी होंगी ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। साउथ डायरेक्शन में कभी भी आपको अपने घर का कोई कैलेंडर नहीं लगाना है। साउथ डायरेक्शन में आपको अपने घर में कभी भी वॉच नहीं लगाना है। साउथ डायरेक्शन में आपको कभी भी अपने घर में कोई मिरर नहीं लगाना है। ये पितरों की जगह है, पूर्वजों की जगह है। तो आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग अब नहीं है तो उनकी तस्वीर जो है वो आप दक्षिण के वॉल पर लगा दीजिए। ये बहुत ही शुभ स्थिति होती है। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसके साथ ही आपको अपने घर का ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाना है कि जो दक्षिण है वो हमेशा ही वजनदार हो, भारी हो, इन कंपैरिजन टू ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट। इन तीनों डायरेक्शन की तुलना में दक्षिण को हमेशा ही भारी रखें। आप अपने घर पर एक और उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर की छत पर जाएं और जो ये साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, इस साउथ वेस्ट कॉर्नर पर आप एक पिलर जो है उसको ढाल दें। पिलर में बहुत वजन होता है और इस तरह से जो वजन है वो आपके घर का वास्तु को बैलेंस करेगा। साउथ में जो है सीढ़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं, चाहे आप साउथ ईस्ट की तरफ बनाएं या फिर साउथ की तरफ बनाएं। लेकिन मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कभी भी भूलकर साउथ वेस्ट की तरफ सीढ़ियाँ न बनाएं। ये बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाला होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर की दक्षिण दिशा, साउथ दिशा में कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आया होगा कि साउथ में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में हमें अपने सवाल भेजें। हमें आपके सवालों के जवाबों को देने में बहुत ही खुशी मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।